नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल उड़ान पढ़ाई अड्डा पर। मैं सत्येंद्र कुमार और आज हम बात करने वाले हैं भाई पूर्वी घाट के बारे में। इससे पहले जो हमारा क्लास हुई थी उस क्लास में हमने जो कि पश्चिमी घाट को कंप्लीट किया और आज हम बात करने वाले हैं आपके पूर्वी घाट के बारे पर। यानी आज हमारी जो क्लास रहेगी या आज हमारा जो लेक्चर है वो आपका पूरी तरीके से पूर्वी घाट पर है। और पूर्वी घाट यानी हम पढ़ किस में रहे हैं भाई, दक्कन के पठार में हम इस टॉपिक को कंप्लीट कर रहे हैं। यानी कि जो हमारा दक्कन का पठार है, हमारा जो दक्कन का पठार है, इस पठार में हम लोग आज टॉपिक की बात करने जा रहे हैं भाई, वो है आपका पूर्वी घाट। ईस्टर्न घाट की हम बात करेंगे यहाँ, जो हमारा ईस्टर्न घाट है। ठीक है भाई, जो हम ईस्टर्न घाट के बारे में आज हम बात करने जा रहे थे, तो ये है हमारा ईस्टर्न घाट। यानी कि आज का जो हमारा मेन टॉपिक क्या है, पूर्वी घाट का मेन टॉपिक है। और इससे पहले हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं भाई पश्चिमी घाट के बारे में। हम लोग इससे पहले पश्चिमी घाट को पूरी तरीके से कंप्लीट कर चुके हैं। और यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि एक प्रश्न भी, और जो कि भाई आपके आईएएस के इंटरव्यू में भी कई बार पूछा गया है और मेंस एग्जाम में भी पूछा गया है, प्री में भी पूछा गया है, कई सार जो है कि ये परीक्षाओं में पूछा जा चुका है कि भाई पश्चिमी घाट की अपेक्षा पूर्वी घाट अविकसित क्यों है, रीज़न क्या है इसका। जैसे कि अगर एग्जामिनर के तौर पर, अगर मैं एग्जामिनर हूं और आप स्टूडेंट कैंडिडेट हैं, तो मेरा जो प्रश्न है वो ये है कि पश्चिमी घाट जो है कि भाई कैसा है, डेवलप है, विकसित है। लेकिन जो हमारा पूर्वी घाट है ये कैसा है, अविकसित है, मतलब अनडेवलप है। कैसा है, अनडेवलप है। जैसे कि हम लोग बात कर रहे थे, जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये हमारा भाई पूर्वी और ये हमारा पूरा का पूरा दक्कन का पठार है। और इस तरफ मैंने आपको बताया था कि भाई तापी के मुहाने से लेकर, यानी तापी नदी से लेकर के, और ये भाई आपका कन्याकुमारी तक, कहाँ तक, कन्याकुमारी तक फैला हुआ है। ये कुछ इस प्रकार से भाई ये कन्याकुमारी तक फैला हुआ है। तो ये क्या है, ये भाई डेवलप है, पूरा का पूरा विकसित एरिया है, पूरा का पूरा विकसित क्षेत्र है, डेवलप एरिया है। रीज़न क्या है, क्योंकि यहाँ पर ये पूरा का पूरा एक फ्लैट तौर पर बना हुआ है। और जबकि अगर हम पूर्वी घाट की बात करते हैं तो भाई जो हमारा पूर्वी घाट है कुछ इस प्रकार का बना हुआ है। जगह जगह पर इसकी जो पहाड़ियाँ हैं, अनेक स्थानों पर भाई अनेक प्रकार की कुछ पहाड़ियाँ उपस्थित हैं जो कि इस प्रकार से बनी हुई हैं। समझ में आ रहा होगा। तो भाई ये इस प्रकार की जो पहाड़ियां हैं, तो इन पहाड़ियों के बारे में ही हमें पढ़ना है, डिस्कस करना है, कौन कौन सी पहाड़ी हैं, कहां से होकर के गुजर रही हैं। तो इन सभी चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। और ये भाई पहाड़ियां जो हैं, आखिरकार क्यों ये पहाड़ियां भाई अनडेवलपमेंट और विकसित नहीं हैं। ठीक है, कैसी पहाड़ियां हैं, विकसित पहाड़ियां नहीं हैं। और जहाँ आकर के भाई ये एक तरफ से इस वाले एरिया में जब हम पहुँचते हैं, तो ये वाला जो एरिया है, ये ठीक, तो ये वाला जो एरिया है, तो इस एरिया में ये पहाड़ियाँ आकर के भाई मिल रही हैं। ठीक है, ये कुछ पहाड़ियाँ हैं जो कि यहाँ पर उपस्थित हैं। जैसे कि ये हमारी कुछ पहाड़ियाँ यहाँ भी हैं, ठीक, कुछ पहाड़ी आपके इस तरीके से भी बनी हुई हैं, मिक्स करके यहाँ पर भी बनी हुई हैं। और कुछ पहाड़ियों की अगर हम बात करते हैं तो मोस्टली अगर हम मिल्स हिल्स की बात कर रहे हैं, पहाड़ियों की बात कर रहे हैं, तो वो कुछ पहाड़ियाँ हैं जो कि भाई इस प्रकार से यहाँ पर उपस्थित हैं। तो इन सभी पहाड़ियों के बारे में हम डिस्कस करेंगे भाई, कौन सी पहाड़ी क्या है। तो समझ में आ गया भाई। अब आपको यहाँ देख करके ही पता चल रहा होगा कि भाई ये कैसा है, अनडेवलपमेंट, विकसित नहीं है। और ये क्या है भाई, एक सीरीज के अकॉर्डिंग बात चल रही है। कैसी चल रहा है, एकदम बिल्कुल एक सीरीज की तरह काम कर रहा है। और यहाँ क्या है, ये भाई कोई सीरीज ही नहीं बन रही है। कोई पहाड़ी यहाँ है, कोई पहाड़ी यहाँ है, कोई यहाँ पर है, कोई यहाँ है। तो इस प्रकार से ये कैसा क्षेत्र है, अविकसित क्षेत्र है। कैसा है, अनडेवलपमेंट है। ठीक है,
अनडेवलपमेंट एरिया है ये आपका ईस्टर्न घाट। जो हमारा ईस्टर्न घाट है या ईस्टर्न घाट, किसकी बात कर रहे हैं हम लोग? ईस्टर्न घाट की बात की जा रही है। जो हमारा पूर्वी घाट है पूरी तरीके से विकसित नहीं है। जो हमारा पूर्वी घाट है पूरी तरीके से विकसित नहीं है, विकसित नहीं है। रीजन क्या है कि भाई भारत की अधिकांश जो नदियां हैं, जो रिवर्स हैं, वो क्या हैं कि भाई भारत की जो अधिकतर नदियां हैं वो कैसे बहती हैं? भाई पश्चिम से पूर्व की ओर बहने का काम करती हैं। ये इस प्रकार से बहने का काम करती हैं। तो रीजन यही है कि भाई जब पश्चिम से पूर्व की ओर जब नदियां बहेंगी तो भाई मिट्टी का अपरदन होगा, क्या होगा? कटाव शुरू हो जाएगा। और जिस कारण जो पूर्वी घाट है अनेक स्थानों से कटा हुआ है, अनेक स्थानों से कटा है और अनेक स्थानों पर विखंडित भी किया गया है। तो जिस कारण ये विकसित नहीं है, और ये रीजन हम कह सकते हैं कि ये हमारा भाई पूरी तरीके से डेवलप एरिया है। जो आपका पश्चिमी घाट है पूरी तरीके से डेवलप एरिया में आता है। और यहाँ पर चाहे वो आपका महाराष्ट्र हो, तो भाई आपने देखा होगा महाराष्ट्र जो है कि काफ़ी डेवलप सिटी है, स्टेट भी है, और महाराष्ट्र की कुछ सिटीज़ भी हैं, मुंबई है, पुणे है, नागपुर है। तो ये सभी क्या हैं? ये सभी है भाई डेवलप स्टेट हैं, डेवलप सिटी हैं। तो इसी रीज़न यही है। लेकिन अगर हम यहाँ पर बात करते हैं भाई ऐसा नहीं है कि ये डेवलप एरिया नहीं है, लेकिन पश्चिमी वेस्टर्न घाट की बराबर ईस्टर्न घाट की अगर हम अपेक्षा करते हैं तो भाई पश्चिमी घाट की तुलना में पूर्वी घाट जो है कि कैसा है? कम विकसित है। समझ में आया? चलिए आगे हम बात कर रहे थे, यानी कि हम पूर्वी घाट की बात कर रहे हैं। इसका जो विस्तार है, यानी कि अगर हम पूर्वी घाट के विस्तार की बात करते हैं कि भाई कहाँ तक फैला हुआ है ये, तो मैं आपको बता देता हूँ। जब हम महानदी की बात करते हैं तो भाई ये महानदी के दक्षिण में, महानदी के दक्षिण से और नीलगिरी पर्वत तक फैला हुआ है। महानदी बेसिन से, यहाँ लिख देता हूँ भाई मैं, महानदी बेसिन से नीलगिरी पर्वत तक फैला हुआ है। और ऐसा ही नहीं है, इसकी कुछ और भी पहाड़ियां हैं जो कि नीलगिरी पर्वत से भी नीचे की ओर दिख रही होंगी आप सभी को, जैसा कि मैंने यहाँ दिखाया हुआ है। तो ये सारी की सारी चीज़ें क्या हैं? पर्वत और पहाड़ियां भी हैं इसकी, जो कि आपके पूर्वी घाट को ही प्रदर्शित करती हैं। अगर हम इस पूर्वी घाट की बात कर रहे हैं तो अगर इसकी लंबाई की बात करते हैं, जहाँ हम कहते हैं कि भाई महानदी बेसिन से लेकर के जो नीलगिरी पर्वत तक कितने किलोमीटर में फैला है? 1300 किलोमीटर में फैला हुआ है। कितने किलोमीटर में फैला हुआ है? 1300 किलोमीटर में। यानी कि अगर हम इसकी लंबाई की बात करते हैं, लेंथ की बात कर रहे हैं, तो कितना है? 1300 किलोमीटर है। कितना है? 1300 किलोमीटर में ये फैला हुआ है भाई हमारा पूर्वी घाट। और ऐसा ही नहीं है, अगर हम इसकी हाइट्स की बात करते हैं या ऊंचाई की बात करते हैं, तो जैसा कि मैंने आपको भाई पश्चिमी घाट बताया था 600 से 900 मीटर तक ऊंचा है। लेकिन ये क्या है? अगर हम इसकी हाइट की बात करते हैं, ऊंचाई की बात करेंगे, तो भाई 615 मीटर ऊंचा है। ऊंचाई की पर्वत पाए जाते हैं यहाँ पर इतने। और अगर हम इसमें कुछ और पॉइंट जोड़ें, जैसे कि हम लोग बात करते हैं भाई अगर इसके उत्तर की बात की जा रही है, तो यहाँ पर भी ये कैसा है? अगर हम यहाँ की बात कर रहे हैं तो भाई 190 मीटर जो है कि ये, अगर हम यहाँ पर इसकी ऊंचाई की बात कर रहे हैं, और ये कहीं कहीं पर चौड़ाई की बात की जा रही है, तो 190 किलोमीटर चौड़ा है। और अगर हम दक्षिण की बात करते हैं तो दक्षिण वाले एरिया में भाई कितना है? 75 किलोमीटर चौड़ा है मात्र। तो इसी से हम अंदाजा लगा सकते हैं कि भाई किस प्रकार से हमारा जो विकसित होना था वो लेकिन डेवलप नहीं हुआ है। लेकिन हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं? उत्तर में भाई पश्चिमी घाट कम है, लेकिन दक्षिण में जाने के बाद ये पूरी तरीके से फैलता है। 60 से 80 किलोमीटर चौड़ा है, और जबकि उत्तर में क्या है? 25 किलोमीटर। जबकि ये क्या है? 190 किलोमीटर जो है कि आपके उत्तर में, और 75 किलोमीटर जो है कि आपके दक्षिण में चौड़ाई फैला हुआ है।
इस प्रकार से। और इसमें हम और भी कई सारी बात करते हैं। तो भाई हमारे जो पूर्वी घाट है, तो इस पूर्वी घाट में उत्तर यानी दक्षिण से उत्तर की ओर, दक्षिण से उत्तर की ओर अनेक पहाड़ियां जो है कि इसमें सम्मिलित हैं। अनेक पहाड़ियां जो है कि इसमें मिली हुई हैं। जो हम पहाड़ियों की बात कर रहे थे या हम पहाड़ियों के बारे में जो बात डिस्कस करते हैं, तो भाई इसी प्रकार से अनेक पहाड़ियां जो है कि इसमें बसी हुई हैं। अनेक उत्तर की ओर अनेक पहाड़ियां स्थित हैं, पर्वत श्रृंखलाएं या पहाड़ियां स्थित हैं। जैसे कि शेवराय पहाड़ी, जैसे कि हमारी शेवराय पहाड़ी है, जवाड़ी पहाड़ी है, पालनी पहाड़ी है, कार्डेमम पहाड़ी है, जो हम इलायची पहाड़ियाँ जो है हमारी कार्डेमम हिल, ठीक है, और नागर कोयल भी है। तो ये भी हमारे पूर्वी घाट का हिस्सा है, नागर कोयल, ठीक है, नागर कोयल पहाड़ी जो कि बिल्कुल ये है आपका नागर कोयल पहाड़ी। ये आपकी वही शेवराय पहाड़ी, ये जवाड़ी पहाड़ी, पालनी पहाड़ी, ये हमारी पालनी पहाड़ी है। और अगर हम इसकी बात करते हैं भाई, जैसे कि हम लोग और भी कई सारी पहाड़ियाँ होंगी, तो ये पूरी तरीके से यहाँ पर उपस्थित हैं, पूरी तरीके से उपस्थित हैं। जैसे कि ये वाली जो पहाड़ी है, इसे हम भाई नल्लमल पहाड़ी के नाम से जानते हैं, नल्लमाला पहाड़ी कहा जाता है। और जो हमारी नल्लमाला जो पहाड़ी है, कौन सी पहाड़ी की बात कर रहे हैं? नल्लमाला पहाड़ी की जो बात की जाती है। और जस्ट हम इसके नीचे आते हैं तो ये आपका भाई पालकोंडा है। ये क्या है? पालकोंडा पर्वत श्रेणी है, ये हमारी पालकोंडा पर्वत श्रेणी है। अगर हम इसकी बात करते हैं तो भाई ये आपका वेलिकोंडा है। मैं लिख देता हूं भाई, तो आप लोग समझ जाइएगा, ठीक है, समझ में तो आ ही रहा होगा आप सभी के। जैसे कि ये है आपकी भाई नल्लमाला पहाड़ी, ठीक। अगर हम इसकी बात करते हैं तो भाई वेलिकोंडा, कौन सी है? वेलिकोंडा पहाड़ी, ठीक। अगर इसकी बात करें तो भाई पालकोंडा, ये कौन सी पहाड़ी है? पालकोंडा पहाड़ी है। कौन सी पहाड़ी है? पालकोंडा पहाड़ी है। और पालकोंडा पहाड़ी के अगर हम इस वाले क्षेत्र की बात करते हैं तो ये भाई आपकी पालकोंडा के बाद में नागरी पहाड़ी आती है। कौन सी पहाड़ी है? नागरी पहाड़ी, ये हमारी नागरी पहाड़ी है। तो ऐसी कई सारी पहाड़ियां जो है कि इसमें उपस्थित होंगी। जैसे कि हम और भी कई पार्ट्स डिवाइड करेंगे यहाँ पर। जैसे कि मैं आपको अभी कंप्लीट कर लेके बताता हूँ भाई कि भाई कौन कौन सी पहाड़ियां जो है कि यहाँ पर उपस्थित होंगी। समझ में आ रहा है? कौन कौन सी पहाड़ियां जो है कि हम लोग यहाँ पर उपस्थित करेंगे। तो देखिए भाई, सबसे पहला पॉइंट क्या है, तो अगर हम इसे सिंपल तरीके से समझें, जैसे कि मैं यहाँ बताने का प्रयास करूँ, समझिएगा, आप सभी लोग समझने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। एक सेकंड भाई, देखिए भाई, सबसे पहले अगर हम यहाँ बात करते हैं, मैं इस वाले एरिया में आपको समझाने की कोशिश करूँगा, ठीक है। उधर मैंने जो कि आपको पूरा पूर्वी घाट समझ रहे हैं, हम क्लियर कर रहे हैं। यहाँ हम पूर्वी घाट के स्ट्रक्चर कंप्लीट कर दिया हमने। और इसमें जो है कि भाई अनेक पहाड़ियाँ हैं। जैसे कि अगर हम दक्षिण से उत्तर की ओर जा रहे हैं, कैसे जा रहे हैं? दक्षिण से उत्तर की ओर जा रहे हैं। तो भाई सबसे पहले हमारी दक्षिण में कौन सी है? नागर कोयल पहाड़ी, नागर कोयल पहाड़ी है। और इसके बाद जो आएगी आपकी वो है भाई कार्डेमम, कार्डेमम पहाड़ी है, ठीक। और कार्डेमम के बाद में जब हम ऊपर की ओर जाएंगे तो वो है आपकी शेवराय पहाड़ी। कौन सी है? शेवराय पहाड़ी। और भाई ये आपके तमिलनाडु में स्थित है। तमिलनाडु में आपका एक डिस्ट्रिक्ट है और सलेम कस्बा, एक कस्बा पड़ता है सलेम नामक। क्या सा कस्बा है? सलेम नामक कस्बा है। और जो कि बहुत ही फेमस है क्योंकि तमिलनाडु का हिल स्टेशन यारकाड जो है कि इसी पहाड़ी में स्थित है। यानी जो हमारी शेवराय पहाड़ी है ये भाई तमिलनाडु के
सलेम जिले कस्बे में पड़ती है। कौन से कस्बे में है? सलेम कस्बे में पड़ती है, और जिस पर कि भाई तमिलनाडु का हिल स्टेशन जिसे हम कहते हैं, क्या कहते हैं? हिल स्टेशन यारकाड बना हुआ है। क्या बना हुआ है? यारकाड बना हुआ है। और ऐसा ही नहीं, अगर हम इसमें और भी कई सारी चीजें होंगी तो मैं अभी आपको डिस्कस कराऊंगा भाई। सेवराय पहाड़ी के बाद में जब हम आगे की ओर बात करेंगे, और मैं ये सभी पहाड़ियां भी आपको डिस्कस करूंगा भाई, कौन सी पहाड़ी कहाँ है, किस क्षेत्र में है, सारी क्षेत्र को मैं आपको कवर करा दूंगा। ठीक, इसके बाद हम बात करते हैं पालनी पहाड़ी के बारे में। पालनी पहाड़ी, और पालनी के बाद में आपकी आती है भाई कोडाइक नल। ठीक है, कोडाइक नल पहाड़ी, कोडाइक नल पहाड़ी, कोडाइक नल पहाड़ी। इसके बाद हम बात करते हैं जवाड़ी पहाड़ी के बारे में कि भाई जवाड़ी पहाड़ी क्या है। ठीक, जवाड़ी के बाद में आती है आपकी पालकोंडा। कौन सी है? पालकोंडा, पालकोंडा पहाड़ी। और पालकोंडा के अगर हम और ऊपर जाते हैं तो भाई पालकोंडा के बाद में आती है आपकी वेलिकोंडा। कौन सी है? वेलिकोंडा पहाड़ी। ठीक है, वेलिकोंडा। और जावाड़ी के यहाँ पर भाई मैं आपको एक मिस कर गया हूँ, तो यहाँ आप लिख लीजिएगा। ठीक है, जावाड़ी पहाड़ी के मैं यहाँ लिख देता हूँ इसे, और ये है आपकी भाई नागरी पहाड़ी। नागरी पहाड़ी आती है। क्लियर है? वेलिकोंडा के बाद में अगर हम बात करते हैं तो भाई वेलिकोंडा के बाद में आती है आपकी नल्लमला पहाड़ी। ठीक है, नल्लामाला पहाड़ी, नल्लमाल पहाड़ी। क्लियर है? तो ये भाई आपके पूर्वी घाट की प्रमुख पहाड़ियां हैं, और जिनमें बहुत सारी चीजें उपस्थित होंगी, जिनमें कि बहुत सारी चीजें होंगी। जैसे कि हम लोग बात करते हैं कि भाई पूर्वी घाट का सर्वोच्च शिखर कौन सा है, या सबसे ऊंची चोटी की अगर हम बात करते हैं तो भाई विशाखापत्तनम है, जो कि लगभग 1680 मीटर ऊंची है। और विशाखापत्तनम मतलब भाई ये, ठीक है, विशाखापत्तनम। तो आप सभी लोग जानते हैं कि भाई विशाखापत्तनम कहाँ है। जब हम चेन्नई से बात करते हैं या पांडिचेरी की बात करेंगे तो पांडिचेरी से जस्ट ऊपर जो है कि एक क्षेत्र पड़ता है आपका विशाखापत्तनम, जो कहाँ है भाई? विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में है। कहाँ है? आंध्र प्रदेश में पड़ता है आपका। और सॉरी, आंध्र प्रदेश में है या तमिलनाडु में पड़ता है आपका विशाखापट्टनम? हाँ भाई, कहाँ पड़ेगा? जल्दी से कमेंट्स करके बताइए विशाखापत्तनम जो है कि किस क्षेत्र में है। यानी कि जब हम अगर विशाखापत्तनम की बात कर रहे हैं तो भाई विशाखापत्तनम जो है कि किस क्षेत्र में उपस्थित होगा? आपके आंध्र प्रदेश के या तमिलनाडु में है या आंध्र प्रदेश में है, किस क्षेत्र में पड़ेगा आपका विशाखापत्तनम? हाँ भाई, जल्दी से कवर करिए भाई, और जल्दी से बताइए किस क्षेत्र में पड़ेगा आपका विशाखापत्तनम। किसकी बात कर रहे हैं हम लोग? विशाखापत्तनम की बात की जा रही है। तो भाई विशाखापत्तनम जो है कि किस क्षेत्र में है? आपके तमिलनाडु में है या आंध्र प्रदेश में है? किस राज्य में पड़ता है? जल्दी से बताइए, कहाँ पड़ेगा भाई? आपके आंध्र प्रदेश में है या फिर विशाखापत्तनम तमिलनाडु में? भाई आंध्र प्रदेश में पड़ता है आपका विशाखापत्तनम। तो यहीं पर एक विशाखापत्तनम हिल है जो कि 1680 मीटर ऊंची है। और अगर इसके बाद की हम बात करते हैं महेंद्रगिरी, कौन सी है? महेंद्रगिरी, जो कि भाई 1501 मीटर ऊंची है, जो कि आपके पूर्वी घाट की दूसरी सबसे ऊंची चोटी मानी जाती है। पूर्वी घाट की दूसरी सबसे ऊंची चोटी मानी जाती है महेंद्रगिरी, जो कि 1501 मीटर ऊंची है। कितने मीटर ऊंची है? 1501 मीटर ऊंची है, जो कि आंध्र प्रदेश में फैली हुई है। और इसके बाद जब हम बात करते भाई आपके पालकोंडा या नल्लमलाई पहाड़ी के बारे में, ठीक है, नल्लमलाई, जहाँ मलाई पहाड़ी है ये, ठीक है,
नल मलाई पहाड़ी या मलाई पहाड़ी, मालाई पहाड़ी। समझ में आ रहा है ना सभी के? और ऐसा नहीं है कि भाई तमिलनाडु राज्य में जो हमारी नल मलाई पहाड़ी है, या हम बात करते हैं आपकी पालकोंडा जो पहाड़ी है, वो भाई तमिलनाडु राज्य में फैली हुई है और इसमें अनेक प्रकार की कई सारी पहाड़ियां और भी इसमें शामिल होंगी। अनेक सारी पहाड़ियां इसमें शामिल होती हैं, चाहे हम तिरुवेल्लुर जिले में आपकी, तमिलनाडु के तिरुवेल्लुर जिले में आपकी जावाड़ी पहाड़ी हो, ठीक है, या फिर कोल्लामलाई पहाड़ी हो, जिंजी पहाड़ी हो, या हम बात करें तिरुचिरापल्ली में जो है कि आपकी शेवराय पहाड़ी हो। तिरुचिरापल्ली तमिलनाडु का डिस्ट्रिक्ट है ये आपका तिरुचिरापल्ली, तो यहाँ पर भी आपकी जो शेवराय पहाड़ी है वो भी यहाँ पर स्थित है। और अगर हम बात करते हैं भाई नीलगिरी की पहाड़ियाँ जो कि कोयम्बटूर में स्थित हैं, ये आपका नीलगिरी की पहाड़ियाँ हैं। और यहाँ आपको दिखाई दे रहा होगा भाई मालदा गैप, इसे हम जो है कि गैप कहते हैं, जो कि पालघाट दर्रे को जोड़ता है। नीलगिरी पर्वत, या हम कहते हैं कि भाई दादो बेटा, जो हमारी दादो बेटा ऊंचाई की जो चोटी है, और इसके बीच में जो अन्नमनाई यानी कि अन्नाईमुड़ी जो चोटी है, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी भाई 2695 मीटर ऊंची है ये, और जबकि ये 2637 मीटर ऊंची है दादो बेटा, ठीक है। दादो बेटा जो है 2637 मीटर और अन्नाईमुड़ी 2695 मीटर ऊंची है। तो इन दोनों के बीच में जो गैप है वो क्या है भाई, पालघाट दर्रा जो है कि इन दोनों के बीच में गैप को दर्शाता है। और यहीं पर भाई आपकी इलायची की पहाड़ियां भी उपस्थित हैं, जो कि हम कार्डेमम हिल है, तो यहीं आपकी इलायची की पहाड़ियां हैं। ये आपकी नागरकोयल है, नागरकोयल है, कार्डेमम हिल है, जावाड़ी है, पालनी है और कोडाइकनाल है, और ये आपकी भाई पालकोंडा हो गई। तो ये अनेक प्रकार की जो अनेक प्रकार से जो है कि हम यहाँ पर पूर्वी घाट के बारे में चर्चा कर रहे थे, और इस प्रकार से हम पूरी की पूरी चर्चा हो यहाँ हम कंप्लीट करने वाले हैं। तो यहाँ तक तो समझ में आ ही गया होगा आप सभी के, तो यहाँ तक भाई क्लियर कर लीजिए और नोट कर लीजिए इसे एक बार, ठीक है। इस पूरे को आप एक बार नोट कर लीजिए, और फिर उसके बाद में ये सारी की सारी पहाड़ियाँ आपको दिखाता हूँ कौन सी पहाड़ी किस क्षेत्र में उपस्थित है, ठीक है। चलिए नोट कीजिए आप जल्दी से इस पॉइंट को। चलिए भाई समझ में आ गया हो ना, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आप सभी ने इसका। आगे बढ़ते हैं हम लोग, और जिसमें कि हम और भी पॉइंट्स हैं यहाँ पर, उन पॉइंट्स को कवर करेंगे। तो समझ में आ गया होगा आप सभी के भाई जो हमारा पूर्वी घाट है पश्चिमी घाट की अपेक्षा अधिक विकसित क्यों है, सॉरी क्यों नहीं है, ठीक है। और ये भाई कई बार एग्जाम में भी पूछा जाए, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है ये क्वेश्चन अनेक परीक्षाओं में, और खास करके भाई आईएएस के इंटरव्यू में भी पूछा गया है। चलिए देखिए भाई, शुरुआत हम कहाँ से करते हैं भाई, पूर्वी घाट। टॉपिक तो हमारा वही चल रहा है, पूर्वी घाट ही है, ठीक। देखिए भाई ये है, क्लियर है। अब आप यहाँ पर आपको केवल चीज़ों को समझना है और कुछ भी नहीं करना है, केवल चीज़ों को समझना है, और वही मैं आपको यहाँ पर समझाने वाला हूँ। ये है हमारा भाई पश्चिमी घाट, ठीक है। ये हमारा पश्चिमी घाट है, और इसके ये वाला जो क्षेत्र है आपका, ठीक, ये वाला जो एरिया है ये आपका नीलगिरी पर्वत,
मैंने आपको बताया था कि भाई दक्षिण में ये इस प्रकार से ये पहाड़ियां हैं, कुछ क्लियर है, ये कुछ पहाड़ियां हैं जो कि हमारे दक्षिण में फैली हुई हैं। ये, और मैं भी आपको दर्शा दूंगा भाई कौन सी पहाड़ी को हम क्या कह रहे हैं, ठीक है, किस पहाड़ी को क्या नाम दिया गया है, मैं पूरा डिस्कस करूंगा, पूरा एक्सप्लेन करके समझा दूंगा आपको, ठीक है। तो टेंशन मत लीजिएगा बिल्कुल भी। केवल आपको चीज़ों को समझना है और कुछ भी नहीं करना है, ठीक है भाई। चीज़ों को समझते हुए करेंगे हम सारी चीज़ें, केवल चीज़ों को कंप्लीट करना है और समझते हुए कंप्लीट करेंगे हमने। मैं एक एक कुछ पहाड़ियां हैं, इन पहाड़ियों को यहाँ पर दर्शा देता हूँ आपको, ठीक है भाई। ये देखिए भाई, ये पहाड़ी क्या है, ये आपकी नलमलाई पहाड़ी है जो कि आपके आंध्र प्रदेश राज्य में फैली हुई है, या हम इस प्रकार से भी कह सकते हैं कि हमारा जो आंध्र प्रदेश के दो जिले हैं कुड़प्पा और कुरनेर, ठीक है भाई, नलमलाई पहाड़ी, ठीक है। ये है आपकी भाई पालकोंडा, क्लियर, ये आपकी पालकोंडा पहाड़ी, सारे पॉइंट्स क्लियर कर दूंगा। ये वेलिकोंडा, ये भाई आपका नीलगिरी, ये आपका नीलगिरी पर्वत है। समझ में तो आ ही रहा ना सभी के, चलिए। ये हमारा पूर्वी घाट और ये पश्चिमी घाट। और भाई इससे पहले मैंने आपको बताया था कि भाई नीलगिरी पर्वत जो है कि क्या काम करता है, पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट का मिलन बिंदु है। कैसा है, मिलन बिंदु है। ये दोनों आपस में यहाँ आकर के भाई क्या करते हैं, मिल जाते हैं। क्या करते हैं, मिल जाते हैं। और ये क्या है, ये है आपकी, और यहीं पर आपकी भाई ये नागरी पहाड़ी है, ये आपकी, ठीक है। ये कौन सी पहाड़ी है, नागरी पहाड़ी। ये आपकी जावाड़ी पहाड़ी है, ठीक है। ये आपकी जावाड़ी पहाड़ी है। और ये है आपकी, अगर इस जावाड़ी पहाड़ी के बाद में अगर हम इस पहाड़ी की बात करते हैं तो ये है भाई आपकी कोडाइक नाल पहाड़ी है, तमिलनाडु राज्य में है, ठीक है। कहाँ है, तमिलनाडु राज्य में स्थित है। जावड़ी पहाड़ी है, ये आपकी भाई पालनी, ये हमारी पालनी पहाड़ी है। कौन सी पहाड़ी है, पालनी पहाड़ी है। और ये जो आपको दिखाई दे रही है पालनी पहाड़ी के जस्ट नीचे, तो ये भाई आपकी शेवराय पहाड़ी है, शेवराय पहाड़ी। ये आपकी कार्डेमम, या इसे इलायची पहाड़ी भी कहते हैं हम, ठीक है। इसे इलायची पहाड़ी भी कहा जाता है, इलायची पहाड़ी। और ये आपकी भाई नागर कोयल पहाड़ी, नागर कोयल पहाड़ी है। यहाँ तक समझ में आया? हाँ भाई, यहाँ तक क्लियर हो गया।
अब देखिए हम शुरुआत कहां से, मैंने आपको बताया था कि भाई दक्षिण से उत्तर की ओर जो है कि ये पर्वत श्रेणियां जो है कि फैली हुई हैं, और मैंने आपको सीक्वेंस भी बताया था। ठीक इसी प्रकार से ये आपको दिखाई दे रही हैं, इस प्रकार से भाई ये चलती जा रही हैं। तो सबसे पहले हम नल मलाई की बात कर लेते हैं। तो भाई जो नल मलाई पहाड़ी है, जो हमारी नल मलाई पहाड़ी है, तो ये भाई आंध्र प्रदेश के, जो हमारा आंध्र प्रदेश है, तो भाई आंध्र प्रदेश के कुड़प्पा और कुन्नेर जिले में उपस्थित है। ठीक है, कुन्नेर कहें या कुर्नूल, आंध्र प्रदेश के कुड़प्पा या कुर्नूल जिले में उपस्थित है, कुर्नूल जिले में उपस्थित है। ठीक है भाई, तो ये हमारी जो नल मलाई पहाड़ी है, ये आपके पूर्वी घाट की सबसे उत्तरी पहाड़ी है। जो हम पूर्वी घाट की बात करते हैं, ईस्टर्न घाट के बारे में, तो ये आपके भाई पूर्वी घाट की सबसे उत्तरी पहाड़ी है नल मलाई पहाड़ी, जो कि आपके आंध्र प्रदेश के कुड़प्पा और कुर्नूल जिले में उपस्थित है। कहाँ स्थित है? कुड़प्पा और कुर्नूल जिले में स्थित है। और ऐसा ही नहीं, अगर हम इसकी ऊंचाई की बात करते हैं तो ये यहाँ पर इसकी भाई लगभग, अगर इसकी हम हाइट की बात करते हैं तो भाई इस क्षेत्र में इसकी हाइट जो है 900 से 1000 मीटर जो है कि ये ऊंचाई पर उपस्थित है। मतलब इसकी जो चौड़ाई की, अगर ऊंचाई की बात करते हैं तो भाई 900 से लेकर के 1000 तक जो है कि ये ऊंचाई में फैला हुआ है। और अगर इसकी हम बात करते हैं भाई, इसके बाद में जो हमारी दूसरी पहाड़ी आती है वो है आपकी पालकोंडा पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी है? पालकोंडा पहाड़ी है। कौन सी पहाड़ी की हम बात कर रहे हैं? पालकोंडा पहाड़ी की बात कर रहे हैं। ठीक है भाई, पालकोंडा पहाड़ी। अब इसके बारे में हम क्या बात करते हैं कि जो हमारी जो पालकोंडा पहाड़ी है, तो ये भाई पूरी तरीके से तमिलनाडु राज्य में फैली हुई है। कहाँ फैली हुई है? तमिलनाडु राज्य में है। और इस तमिलनाडु राज्य के साथ साथ, यानी कि इस पालकोंडा के साथ साथ और भी कई सारी पहाड़ियां हैं जो कि यहाँ पर उपस्थित हैं। जैसे कि हम लोग बात करते हैं जावाड़ी पहाड़ी की बात करें, जिंजी पहाड़ी की बात करें, जावाड़ी पहाड़ी की बात करें, जिंजी पहाड़ी की बात करें, तो ये सभी क्या हैं? तो भाई ये सारी की सारी भाई इसके साथ साथ ये सारी पहाड़ियां इसमें उपस्थित हैं। समझ में आ रहा है? जैसे कि हम लोग बात करते भाई जावाड़ी पहाड़ी की, तो ये कहाँ है? तमिलनाडु में स्थित है। ये आपके तमिलनाडु राज्य में स्थित है। और जबकि अगर हम जावाड़ी की बात करते हैं कि भाई जावाड़ी पहाड़ी क्या है, यहां हम बात कर रहे हैं जावाड़ी पहाड़ी की बात की जा रही है। तो भाई जावाड़ी के बारे में कहा जाता है कि ये आपके तमिलनाडु में आपका एक डिस्ट्रिक्ट है तिरुवेल्लूर। कौन सा है? तिरुवेल्लूर जिला है। ये आपके भाई तमिलनाडु के तिरुवल्लेर जिले में स्थित है। तिरुवेल्लूर जिले में स्थित है। तिरुवेल्लूर जिले में स्थित है। और इसके साथ साथ आपका जो कि एक डिस्ट्रिक्ट और पड़ता है भाई आपका, इसमें कुछ और भी पहाड़ियां हैं। जैसे कि हम बात करते हैं तिरुवच्छपली, एक आपका डिस्ट्रिक्ट है पक्षिवली। ठीक है, तो भाई यहां पर आपकी कोल्ला मलाई पहाड़ियां स्थित हैं। कौन सी पहाड़ी स्थित हैं? कोल्ला मलाई पहाड़ियां हैं जो कि स्थित हैं। और इसके बाद हम बात करते हैं भाई आपके कोडाइकनल पहाड़ी जो कि तमिलनाडु में है। पालनी पहाड़ी की जो बात की जाती है, जब हम लोग पालनी पहाड़ी की बात करते हैं तो ये पालनी पहाड़ी जो है कि भाई तमिलनाडु में स्थित है। कहाँ स्थित है? तमिलनाडु में स्थित है। और तमिलनाडु में स्थित होने के साथ साथ जब हम इसकी बात करते हैं भाई कहाँ स्थित है? तमिलनाडु राज्य में स्थित है। और तमिलनाडु राज्य में ही पालनी पहाड़ी का जो सबसे ऊंचा शिखर माना जाता है, जिसे हम वेम्बदीशा के नाम से जानते हैं, या हम कह सकते हैं ये जो पॉइंट आपको दिखाई दे रहा है, तो भाई ये क्या है? ये इसकी सर्वोच्च ऊंची चोटी है
वेम्बदिशा। कौन सी है? वेम्बदिशा, ठीक है। और जो कि लगभग भाई आपके 2506 मीटर ऊंची है, लगभग 2506 मीटर ऊंची चोटी है। और इसी पहाड़ी में अगर हम बात करते हैं भाई नल्लमलाई की बात की जाती है, तो आंध्र प्रदेश के इसी पहाड़ी में जो विशाखापत्तनम है, पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी विशाखापत्तनम, उत्तरी पूर्वी घाट की, उत्तरी पूर्वी घाट की ऊंची चोटी है विशाखापत्तनम, 1680 मीटर है। और जबकि अगर दूसरी की बात करते हैं तो वो आपकी महेंद्रगिरी, कौन सी है? महेंद्रगिरी, 1501 मीटर है। कितने मीटर है? 1501 मीटर है। तो ये आपके भाई इस प्रकार से बसी हुई है। ये समझ में आ रहा है? पालनी पहाड़ी की भाई तमिलनाडु में, और जिसकी सबसे ऊंची चोटी भाई वेम्बदिशा है, जो कि 2506 मीटर ऊंची है। और शिवराय पहाड़ी की अगर हम बात करते हैं तो ये तमिलनाडु के भाई सलेम जिले में स्थित है, कस्बे में स्थित है, सॉरी सलेम कस्बे में स्थित है। कहाँ स्थित है? शिवराय पहाड़ी। तो शिवराय पहाड़ी जो है कि भाई ये वाली जो पहाड़ी है, शिवराय पहाड़ी जो है ये तमिलनाडु के सलेम कस्बे में स्थित है। कहाँ स्थित है? सलेम कस्बे में स्थित है। और जहां पर कि तमिलनाडु का हिल स्टेशन बना हुआ है भाई, हिल स्टेशन यारकाड। समझ में आ गया? यारकाड बना हुआ है। और इसी में ये आपको जो गैप दिखाई दे रहा है, तो यहां पर भैया आपकी ये दादो बेटा, जो कि नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी 2637 मीटर। और इसके गैप के बाद में जब हम आगे की ओर बढ़ते हैं तो यहाँ है आपके भाई अन्नमलाई पर्वत है। ये यहाँ पर आपका एक पर्वत है अन्नमलाई पर्वत। कौन सा है? अन्नमलाई पर्वत। अन्नमलाई पर्वत, और जिस पर की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुड़ी है। कौन सी है? अनाईमुड़ी, 2695 मीटर है। अनाईमुड़ी है 2695 मीटर, 2695 मीटर ऊंची ये चोटी है। और ये दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है भाई। क्लियर है? दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। यहां पर हम कुछ और बात करेंगे, जैसे कि हम पूर्वी घाट की और भी कई सारी विशेषताएं होंगी। जैसे कि हम यहाँ बात करते हैं भाई दक्षिण पहाड़ियों की तरफ, यानी ये हमारी जो दक्षिणी पहाड़ियां हैं, इन दक्षिणी पहाड़ियों में, हमारी जो दक्षिणी पहाड़ियां हैं, इन दक्षिणी पहाड़ियों में सागवान के वन पाए जाते हैं। सागवान या चंदन की बात करते हैं तो भाई मेलगिरी श्रेणियों के अंदर जो है कि सबसे अधिक चंदन के पेड़ पाए जाते हैं। यानी कि जो हमारा मेलगिरी पर्वत श्रेणी है, कौन सी? मेलगिरी, मेलगिरी पर्वत श्रेणी में जो है कि क्या है भाई? चंदन के वन पाए जाते हैं सबसे अधिक, यानी कि प्रसिद्ध है ये आपके चंदन के वनों के लिए मेलगिरी पर्वत, जो कि इसके लिए भाई सबसे प्रसिद्ध है। और ऐसा ही नहीं, और यहाँ पर भाई आपकी जो एक कावेरी नदी भी बहती है, यहाँ पर इस प्रकार से बहती भी जाती है कावेरी। तो इस कावेरी पर जो है कि एक जलप्रपात बसा हुआ है, यानी कि हम कह सकते हैं भाई कौन सा जलप्रपात है? दक्षिण में कावेरी नदी पर जो है कि एक जलप्रपात बना हुआ है भाई। और उस जलप्रपात को हम किस नाम से जानते हैं? होजेकल जलप्रपात। होजेकल जलप्रपात जो है कि बसा हुआ है। होजेकल जलप्रपात जो है कि यहाँ पर बसा हुआ है, जो कि आपके दक्षिण में है। और किस नदी पर है भाई? कावेरी नदी पर बना हुआ है। ये दक्षिण भारत में स्थित होजेकल जलप्रपात है, जो कि हमारे दक्षिण पहाड़ियों में उपस्थित है। तो यहाँ आपकी भाई ये आपकी जो है कि मेलगिरी
पहाड़ियां हैं। कौन सी पहाड़ी हैं? मेलगिरी पर्वत श्रेणियां हैं। और जहाँ पर भी क्या है? चंदन के वन पाए जाते हैं। किसके वन पाए जाते हैं? चंदन के वन पाए जाते हैं। यानी कि चंदन का जो चंदन की जो लकड़ी आती हैं वो यहीं पर उपस्थित हैं भाई, यहाँ से लाई जाती हैं। जैसे कि हम बात करते हैं केरल वगैरह है, केरल है, कर्नाटक है, तमिलनाडु है, तो इन सभी क्षेत्रों में ये सारी की सारी पहाड़ियों पर उपस्थित होंगी। तो ये आपका भाई पूर्वी घाट पूरी तरीके से हम कंप्लीट कर चुके हैं इस पूर्वी घाट को। और इसके बाद यानी जब हम पूर्वी घाट को कंप्लीट करने के बाद हमारी कुछ और चीज़ें होंगी, जिसमें कि हम बात करेंगे आपके पठार भाग को। यानी अब हम ईस्टर्न घाट हमारी समझ में आ गया, वेस्टर्न घाट हमारी समझ में आ गया है। अब इसके बाद में हम जो कोशिश करेंगे भाई क्या करेंगे, अब हम दक्कन के पठार की बात करेंगे, जिसमें कि हम महाराष्ट्र के पठार को पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? महाराष्ट्र के पठार को पढ़ा जाएगा। और भी कई सारे पॉइंट्स हैं, तो हम उन पॉइंट्स को भी कवर करेंगे यहाँ पर। जैसे कि भाई हम बात करते हैं भारत के कुछ क्षेत्र हैं यहाँ पर, तो उन क्षेत्रों को भी बांटने का काम करेंगे कि भाई किस प्रकार से ये क्षेत्र यहाँ पर बटे हुए हैं। तो इन सभी चीज़ों को लेकर के हम यहाँ डिस्कस करेंगे। क्लियर है? अगर यहाँ तक आप समझ चुके हैं तो भाई आप इसे नोट कर लीजिए एक बार, ठीक है? इस पूरे पार्ट्स को आप नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्लियर कर लीजिए एक बार, ठीक है भाई? आप साइड होते हैं हम लोग। हाँ भाई, नोट कर लिया होगा आप सभी ने। चलिए, यानी इस पार्ट के बाद में, यानी कि हमने पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट को कवर करने के बाद अब यहाँ पर हम बात करेंगे आपके पठारों के बारे में। यानी कि हमारा जो महाराष्ट्र का पठार है, ठीक है, कर्नाटक का पठार है, और इसके बाद बात करेंगे हम तमिलनाडु के पठार की। उड़ीसा उच्च भूमि क्या है? तो इन सभी पॉइंट्स पर दंडकारण्य किसे कहते हैं? तो ये सारे के सारे पॉइंट्स जो है कि यहाँ हम इसे कवर करेंगे भाई। और जहाँ तक है सारी चीज़ें आप समझ चुके हैं, सारी चीज़ें कवर कर ली होंगी। और मैं आपको बार बार कहता हूँ कि भाई ज्योग्राफी पढ़ना है तो आपको जो है कि एटलस लेना पड़ेगा। और जहाँ तक है मुझे पूरा विश्वास है आप सभी ने जो है कि भाई एटलस ले लिया होगा, जिससे कि आप सभी अपने जो भी आपका सिस्टम है, जैसे भी आप पढ़ाई करते हो, तो आपको एटलस के अकॉर्डिंग पढ़ना पड़ेगा। क्योंकि ज्योग्राफी भाई बिना मैपिंग के हम समझ नहीं सकते। और मैं पूरी कोशिश करता हूं कि आपके समझ में ये सारी चीज़ें आ जाएं, क्योंकि मैं पूरा का पूरा ज्योग्राफी भाई आपको मैपिंग के माध्यम से चलता है। क्योंकि जब तक आप मैपिंग नहीं करोगे ज्योग्राफी आपके माइंड में सेट नहीं हो सकती है। चीज़ों को याद रखना नहीं है, हमें चीज़ों को बस केवल प्रैक्टिकली समझना है। और प्रैक्टिकली करोगे तो सारी चीज़ें बड़ी आसानी से समझ में आ जाएंगी। समझ में आ रहा है? तो सारी चीज़ें आप समझ चुके होंगे। जैसे कि अभी मैंने आपको सारी पहाड़ियों के बारे में बताया था, तो आपने एग्जैक्ट सारी की सारी जब आप एटलस देखोगे तो आपको ये सारी की सारी पहाड़ियाँ इन्हीं क्षेत्रों पर नजर आएंगी जहाँ मैंने आपको दिखाया है, उसी क्षेत्र पर होंगी। लेकिन देखेंगे कब? जब आपके पास एटलस होगा। तो आप सभी लोग भाई एटलस खरीदें, और साथ ही साथ में जो भी क्लास लेते हो वो क्लास लेते रहिए। और अगर आपका कोई भी डाउट्स है तो आप कमेंट्स करके पूछ सकते हो। और तब तक जो है कि बने रहिए सभी लोग। जय हिंद, धन्यवाद।